आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस यूनिट 7 से के ऊपर जो राजनीतिक संस्था है उस पे मैं वीडियो ये PYQ वाला वीडियो बनाई हूँ। जो आप लोग अच्छे से देखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैं डाली हूँ और आप लोग मैं क्वेश्चन के साथ ये आंसर भी बताऊंगी। और पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद टिक लगाइए। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी किस मामले से संबंधित है। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी किस मामले से संबंधित है। ए है, ऑप्शन ए में है गोलकनाथ केस, बी में है मिनर्वा मिल्स, और सी में है केशवानंद भारती केस, और डी में है शंकर प्रसाद केस। ठीक है, इस चारों ऑप्शन का टिक लगाइए। सही आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन को देख लीजिए, सही आंसर को टिक लगाइए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं देता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन पढ़िए और टिक जल्दी से लगाइए। ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता रही हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा केशवानंद भारती केस। बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है किस मामले से संबंधित है, केशवानंद भारती के मामले से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारतीय संविधान का हार्ट एंड सोल किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का हार्ट और सोल किसे कहा जाता है। तो इसमें है, ए में है अनुच्छेद 14 अनुच्छेद, बी में है अनुच्छेद 19, सी में है अनुच्छेद 21 और डी का है अनुच्छेद 32। ठीक है, तो बताइए भारतीय संविधान में संविधान का हार्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन एकदम पढ़ा हुआ आया है जो आप लोग को पढ़ाई हूँ मैं अपने नोट्स में, तो उसको आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मनी बिल क्या है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है। मनी बिल है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है लोकसभा अध्यक्ष और डी में है राज्यसभा अध्यक्ष। तो बताइए कि मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है। इसका सही आंसर बताइए। ठीक है, पर क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष जो है बिल है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में है, एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की हुआ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन है। इसका एक ऑप्शन ए में है 42वें संविधान संशोधन, बी में है 44वां संविधान संशोधन, सी में है 52वां संविधान संशोधन और डी में है 61वां संविधान संशोधन। तो एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन द्वारा लागू हुआ। तो इसका आंसर होगा 52वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। ये ऑप्शन सी होगा 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए में है 280, बी में है 324, सी में है 356 और डी में है 368। ठीक है, भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया। तो अनुच्छेद 280, 324, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 368। ठीक है, तो इसका सही टिक लगाइए, क्या होगा। ठीक, इसका क्वेश्चन पढ़िए और आंसर सही लगाइए। ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर बताती हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 324, ठीक है, अनुच्छेद 324 होगा इसका सही आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 6, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद जो होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब है ऑप्शन ए में राष्ट्रपति के प्रति, बी में है प्रधानमंत्री के प्रति, सी में है लोकसभा के प्रति और डी में है राज्यसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो मैं अभी बता रही हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन सी है लोकसभा। ठीक है, अब है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? ऑप्शन ए में है राजेंद्र प्रसाद, बी में है ज्ञानी जैल सिंह, सी में है एपीजे अब्दुल कलाम और डी में है केआर नारायणन। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता रही हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्ञानी जैल सिंह। पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन 8, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? क्वेश्चन 8 में जुडिशियल रिव्यू का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है न्यायाधीशों की नियुक्ति, बी में है कानूनों की संवैधानिकता का जांच, सी में है संसद की समीक्षा और डी में है चुनाव सुधार। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है क्या है? ये चारों में दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका टिक लगाइए। तो जुडिशियल रिव्यू का अर्थ होता है कानूनों की संवैधानिकता की जांच, कानूनों की संवैधानिकता की जांच होती है, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है PIL की अवधारणा किससे संबंधित है? जो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है न्यायमूर्ति HR खन्ना, बी में है न्यायमूर्ति PN भगवती, सी में है न्यायमूर्ति सिकरी और डी में है न्यायमूर्ति चंद्रचूड़। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए कि PIL की अवधारणा किससे संबंधित है, किस न्यायमूर्ति से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर लगाइए। ठीक है, इसका सही आंसर लगाइए। अब सही आंसर आप लोग कमेंट्स में भी दे सकते हैं कि एक का है, दो का भी, ऐसे कर करके आप लोग कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं बता रही हूँ, इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति PN भगवती के द्वारा PIL की अवधारणा हुई थी। ठीक है, यह संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा किया गया? मतदान की आयु जो था 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? ठीक है, इसका ऑप्शन ए में है 42वां, ऑप्शन बी में है 44वां, ऑप्शन सी में है 52वां और डी में है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, मतदान की जो आयु का जो फिर हुआ 21 से 18 वर्ष हुआ मतदान के लिए, ये संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा हुआ? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 61वां संवैधानिक संशोधन द्वारा हुआ था। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? भारतीय संविधान में इसका क्या होगा? क्वेश्चन क्या है 11 नंबर का? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया? ठीक है, इसका ऑप्शन में होगा ए में अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में जर्मनी और डी में आयरलैंड। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया? तो यह बताती हूँ, इसका क्या आंसर होगा? तो यह ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा जर्मनी से लिया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक पे आज का वीडियो मैं क्लोज करती हूँ। आगे भी मैं
पार्ट 2 करके वीडियो बनाती रहूँगी। और फ़िलहाल तो सारे यूनिट को कवर करना है। तो अभी आप लोग सारे मेरा जो जितना भी वीडियो मैं बनाई हूँ सारे यूनिट का आप लोग पढ़िए अच्छे से और बार बार रिवाइज़ कीजिए और आंसर टिक लगाइए, तो आप लोग का अच्छे से तैयारी हो जाएगा आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज कर रही हूँ।